Assalamu alaikum. You are watching Ariba Fatma from channel New BS Education. Today we will cover a topic from cross-cultural communicational and translational skills, the course code EWRT 102. Today the topic of our discussion is adding visuals in class presentation. First of all we will see that what the visuals are. विजुअल्स होते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आप कोई ये आपका इमेज हो सकता है, कोई या आपकी ऐसी इलस्ट्रेशन हो सकती है, बेसिकली जिसे आप देख सकते हैं ना, तस्वीरें, वो आपके विजुअल्स होते हैं. सो एनीथिंग दैट इज़ ऑन योर स्लाइड्स ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, यानी कुछ भी जो लोग देख रहे हैं ना आपकी स्लाइड्स पे, जैसे आप लोग अभी ये एक स्लाइड देख रहे हैं, ये असल में मैं क्या कर रही हूँ, आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, ये एक विजुअल है पूरा. तो ये होते हैं जी विजुअल्स. फिर अगर हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन टोटल क्या क्या होता है प्रेजेंटेशन में, तो प्रेजेंटेशन के अंदर बेसिकली 3 मेन चीज़ें होती हैं. फर्स्ट वन इज़ वर्बल. वर्बल होता है कि जो आप अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान कहते हैं, या इवन आफ्टर योर प्रेजेंटेशन आप जो कह रहे हैं ना, जैसे अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, ये मेरा वर्बल पार्ट है मेरी प्रेजेंटेशन का या मेरे लेक्चर का. फिर उसके बाद आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ना सारा, ये क्या है, ये विजुअल है. आप लोग जिसे सुन रहे हैं वो वर्बल है, जिसे आप देख रहे हैं वो विजुअल है. और जो आपको इसके बाद मेरी पूरी वीडियो ख़त्म होने के बाद जो आपके लिए एक रीडिंग मटेरियल होगा ना, जैसे जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो होगा रिटन फॉर्म में. सो वो रिटन है जिससे आप लोग देख भी सकते हैं और उसे आगे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, एज इट इज़ शेयर कर सकते हैं. सो ये 3 चीज़ें होती हैं मेनली इंक्लूडेड इन आ प्रेजेंटेशन. एक बहुत ही मशहूर सेइंग है दैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. अब यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, दो इट्स क्वाइट फ़नी, बट ये क्या है कि ये एक एक्शन है जो कि इलस्ट्रेट इस तरह से किया गया है कि ये वर्ड से ज़्यादा ऊंचा बोल रहा है. असल में ये डिपिक्शन है इसी प्रोवर्ब की कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स. फिर हम लोग देख लेते हैं कि इमेजेस असल में ज़रूरी क्यों होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक मतलब अभी यहाँ पे हम बात करेंगे बिल्कुल एक साइंटिफिक रिसर्च की, जिसके मुताबिक हमें ये बताया गया है कि जो हमारा ब्रेन है ना, इसकी नेचुरल प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो कोऑर्डिनेशन चल रही है ना, हर चीज़ नेचुरल है एज वी ऑल नो. तो ये इमेजेस को बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेता है और बहुत आसानी के साथ प्रोसेस कर लेता है. एक इमेज को इंटायरली प्रोसेस करने में जस्ट 13 मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है. लेकिन अगर कोई चीज़ मतलब आपको लिखी हुई है, वर्ड्स हैं, सुनने में आ रहे हैं, या इवन आपको पढ़ना पड़े, तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. हो सकता है कि उसमें आपको 1 सेकंड लग जाए, 2 सेकंड लग जाए, बिकॉज़ उसमें पहले आप पढ़ेंगे, फिर उसे आपका दिमाग प्रोसेस करेगा और फिर उसकी एनालाइजिंग होगी. लेकिन यहाँ पे क्या है, जब विजुअल एक इलस्ट्रेशन आएगी ना, एक तस्वीर आएगी, तो वो आपके वर्ड्स भी वही होंगे, आपके दिमाग में फ़ौरन से उसकी जो एक डिपिक्शन है ना वो आ जाएगी. क्योंकि जो एक मेंटल पाथवे होता है ना किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने का, वो ये होता है कि आप कोई वर्ड पढ़ते हैं, फिर आपके दिमाग में उससे रिलेटेड एक विजुअल बनता है, और विजुअल बनने के बाद दोबारा आपका माइंड उसे प्रोसेस करता है, डीकोड करता है, और आप जो हैं वो उसका अगेन अपने माइंड में एक कोड बना लेते हैं वर्डिंग की सूरत में. लेकिन अगर आपको डायरेक्ट प्रोवाइड ही एक इमेज किया जाए, तो ऑफ कोर्स ये बहुत इजी हो जाएगा आपके माइंड के लिए कि जस्ट उसे डीकोड करे और एक अपने वर्ड्स में, अपने कोड में इसका एक मैसेज बना ले. सो इसमें बहुत इजी हो जाता है. और अगर हम लोग विजुअल एड्स को देखें ना, तो इनके बारे में ये देखने में आया है कि जो यूज़र इंगेजमेंट है ना, यानी यूज़र को या ऑडियंस को अपने साथ टाई अप करके रखना, क्लच करके रखना, उसमें विजुअल्स जो हैं वो 94% मोर इफ़ेक्टिव हैं देन एनी अदर एड. फिर अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ विजुअल एड्स ऐड की हैं. फर्स्ट वन पिक्चर जो है, ये क्या है, बेसिकली ये मुग़ल क्विज़ीन है. मेरा एक टॉपिक था लास्ट डेज में प्रेजेंटेशन का मुग़ल एम्पायर पे. सो जब मैंने उनकी क्विज़ीन्स का बताना था ना, तो मैंने वहाँ पे ये वाला एक पिक्चर ऐड की थी, दिस वन. तो
बहुत इजीली मैंने डिपिक्ट कर दिया कि मुग़ल कुज़ीन में किस किस तरह के खाने होते थे और मतलब क्या क्या उनकी डिशेस थी, क्या उनके फ्यूजन्स थे एंड ऑल देयर स्टाइल, इवन उनकी जो क्रॉकरी थी वो तक इस पिक्चर में नज़र आ रही है। सो किसी को मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जस्ट इस पिक्चर को देख के ही लोग समझ जाएंगे। फिर नीचे मेरे पास एक पिक्चर है जो कि है एशियन कुज़ीन की, जो टोटल हमारे एशियन खाने हैं उनकी। फिर इसके बाद इसी तरह से ये हैं डिफरेंट जो फूड्स कुजीन्स हैं फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड, जिसमें आप देख सकते हैं चाउमीन्स हैं, डिफरेंट तरह के श्रेडेड चिकन्स हैं और मंचूरियन है और इसी तरह से फ़िले हैं, आपको दाल भी मिल रही है यहाँ पे और डिफरेंट तरह के स्पाइसेस हैं यहाँ पे, प्रॉन्स पड़े हुए हैं। सो ये बेसिकली पूरी दुनिया के खानों की कुजीन्स की एक पिक्चर है। सो यहाँ पे मुझे अगर कहीं पे एक्सप्लेन करना हो और मैं ये विजुअल्स ऐड कर दूँ तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ब खुद इसे एक अपने दिमाग में एनालाइज कर लेंगे। फिर इसी तरह से अगर मैं कहीं पे हारमनी की एग्जांपल दूँ तो, और हारमनी की एग्जांपल में मैं जस्ट ये एक विजुअल ऐड कर दूँ तो हारमनी, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, ये इस इमेज की डिपिक्शन है। यानी इतनी चीज़ें ये एक इमेज बता रहा है, क्योंकि इसे देखते ही एक तो 3 लोग साथ हैं तो हारमनी का कॉन्सेप्ट माइंड में आता है। फिर इसके बाद इनके चेहरों पे स्माइल है, सो हैप्पीनेस का, जॉय का, कंटेंटमेंट का एक जो फैक्टर है ना वो हमारे माइंड में आता है। सो इस तरह से जो हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे जो इमेजेस होते हैं वो हमारे वर्ड से कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। फिर आगे देख लेते हैं कि विजुअल एड्स असल में करते क्या हैं। विजुअल एड्स का काम होता है कि ये सबसे पहले तो हमारा जो एक मैसेज है, हमारा जो पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन है उसको क्लैरिटी देते हैं। कैसे? क्योंकि जो विजुअल इमेजेस हैं ना वो रादर एब्स्ट्रैक्ट हों या फिर वो विजुअल हों, वो क्या करते हैं कि हमारा जो मैसेज है ना वो किसी भी तरह का हो, वो उसमें जो एक पोटेंशियल होता है ना मिसकम्युनिकेशन का, उसे ख़त्म कर देते हैं। मिसकम्युनिकेशन का फैक्टर जब ख़त्म हो जाता है ना तो ऑफ कोर्स चीज़ खुद ब खुद क्लियर हो जाती है। और दूसरी बात ये फिर कि ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है ना उसे सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं कि हमारे जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो समटाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और वो नॉट वेरी इजी टू डाइजेस्ट बाय द ऑडियंस। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें समझाने में हम लोगों को बहुत सारे वर्ड्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारा मैसेज जो है ना वो क्लियरली या सिंप्लिसिटी के साथ आगे शेयर नहीं हो पाता। तो ऐसे सीन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इमेज ऐड करके चीज़ को आसानी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आगे आ जाता है कि इमेजेस कैन स्पाइस अप योर आइस ब्रेकर्स। आइस ब्रेकर्स बेसिकली होते हैं, जैसे एक आप लोगों ने सुनी होगी प्रोवर्ब, टू ब्रेक द आइस, यानी जो एक खामोशी है ना उसे तोड़ना, टू ब्रेक द साइलेंस। और स्पाइस अप का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करना, स्पीड अप करना, तेज़ करना। सो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो एक साइलेंस को ख़त्म करने का प्रोसेस है ये उसे भी तेज़ करते हैं। कैसे? आप लोग कोई एक फ़नी इमेज ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, या आप कोई ट्रिविया क्विज़ जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं, या किसी भी एक अनपॉपुलर फूड कॉम्बिनेशन पे वोट करवा सकते हैं, या फिर अपने फेवरेट किसी चीज़ का इमेज दिखा सकते हैं। या आजकल एक बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि आप लोग जो किटन्स के इमेजेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा लोगों की अटेंशन और एक इमोशंस का जो उसे ना ग्रैब कर लेते हैं। सो आप लोग इस तरह इन इमेजेस के साथ भी लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इंक्रीज़ द मेमोरी। इंक्रीज़ द मेमोरी मीन्स कि हम लोग जब लोगों के साथ कोई ऐसी चीज़ शो करते हैं ना उनके सामने, उनके साथ बात करते हुए, लाइक हम लोग जब कोई कहानी सुना रहे हैं तो हम लोग विजुअल एड्स ऐड कर देते हैं उसके रिलेटेड, या हम लोग दूसरों को इवन अगर यही कह दें ना कि जस्ट इमेजिन और फिर अपनी कोई बात करें तो लोग बहुत आसानी के साथ उसे इमेजिन भी कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। और अगर हम उसके रिगार्डिंग कोई पिक्चर्स ऐड कर दें, जैसे बच्चों की स्टोरी बुक्स में होता है ना कि पिक्चर्स ऐड की होती हैं, तो बच्चे वो बहुत इजीली उसे रिमेंबर कर लेते हैं, जस्ट पिक्चर को देखते हैं और उन्हें वो चीज़ याद आ जाती है। सो ये चीज़ है। अब इसमें एक वेबसाइट है, उन्होंने उनके मुताबिक कि पेयरिंग अ रेलेवेंट इमेज to information helps us retain 65% of the information 3 days later compared to the 10% we retain without the help of an image। वो कहते हैं कि अगर हम लोग कोई एक रेलेवेंट इमेज किसी चीज़ के बारे में ऐड करते हैं ना अपनी प्रेजेंटेशन में, तो क्या होता है
कि हमारी जो नॉलेज है वो 65% मोर, हमें 65% मोर हमारे पास रिटेन भी रहती है, और वो 3 दिन लेटर तक, मतलब 3 दिन कहीं ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 डे। 3 टाइम्स ये ज़्यादा हो गया, बजाय इसके कि जो हमें नॉर्मली विदाउट पिक्चर 10% के साथ हम लोग रिटेन करते हैं जस्ट किसी की बात सुन के। सो ये भी होता है। फिर आगे आ जाता है कि ये जो इमेजेस हैं ना, ये इमोशनल कनेक्शन को भी इवोक करते हैं। इमोशनल कनेक्शन को किस तरह से इवोक करते हैं, लाइक यू कैन सी हियर। जब हम लोग, मतलब अक्सर आप लोगों ने भी सेमिनार्स अटेंड किए होंगे या डिबेट्स अटेंड की होंगी, तो क्या होता है कि वो सेमिनार अटेंड करने से पहले, अगर फ़र्ज़ करें पॉवर्टी पे है ना, गुर्बत पे या भूख पे, तो वो क्या करते हैं, कोई ऐसा एक पावरफुल सा इमेज ऐड कर देते हैं जिससे लोगों का एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि कुछ लोग हैं उनके पास खाने को इवन कुछ भी नहीं है, जिससे यहाँ पे आप डिपिक्शन में देख सकते हैं कि लोगों ने अपने लैपटॉप तक फेंके हुए हैं, मतलब इन द गार्बेज या वो रद्दी में, कूड़े में, और कुछ लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं है। मतलब ये चीज़ एक दफ़ा हमारे इमोशंस को प्रोवोक कर रही है। फिर इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑडियंस की इंगेजमेंट को मोर इंक्लूसिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स मीन्स यहाँ पे अब मैंने एक फ्लो चार्ट ऐड किया है कि चाय कैसे बनाई जाए, हाउ टू मेक अ टी। सो स्टार्ट हो रहा है, फिर फिल द केटल विद द वाटर एंड बॉयल। फिर उसके साथ ये एक इमेज भी ऐड किया हुआ है उन्होंने केटल का। फिर उसके बाद है जी पोर हॉट वाटर इनटू अ कप। फिर इसके बाद पानी डालें जी कप में, और टी बैग उसमें डालें, फिर उसमें दूध डालें, फिर उसको स्टर करें स्पून के साथ और टी बैग को निकाल दें। यहाँ पे उन्होंने विजुअल्स भी ऐड किए हुए हैं और साथ में फ्लो चार्ट भी है। सो इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू मेक टी विद दिस फ्लो चार्ट। फिर इसके बाद आ जाता है कि जो विजुअल्स हैं ना, ये मोनोटोन को ब्रेक करने में बहुत हेल्प करते हैं। मोनोटोन होता है कि एक ही लेवल पे चलते चले जाना, जिससे बहुत ज़्यादा बोरियत का एहसास होने लगता है। सो विजुअल्स जो हैं वो मोनोटोन को भी ख़त्म करते हैं। फिर इसके बाद जिस तरह ये एक, मेरा तो ये एंडिंग इमेज के तौर पे मैंने ऐड किया, बट इसको मैं एग्जांपल में भी इस तरह से दे सकती हूँ कि अब मैंने यहाँ पे जस्ट ये इमेज जो है वो आपके सामने आया है और दी एंड लिखा हुआ है। इट मीन्स आप ये समझ गए हैं कि यहाँ पे अब लेक्चर का एंड हो रहा है। सो क्या हुआ है, मेरी प्रेजेंटेशन का एंड हो रहा है, और आपको ये किस तरह से पता चला, विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।